खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भूपेंद्र यादव को अलवर से भाजपा टिकट के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल। MLA बने महंत बालकनाथ की जगह इस बार केंद्रीय मंत्री पर लगाया दाव, वहीं भाजपाइयों ने की आतिशबाजी। हादसे में मृत विद्युत कर्मी के परिजनों ने बिजलीगढ़ सर्किल पर रोका रास्ता। 50 लाख के मुआवजे और एक परिजन को सरकारी नौकरी की उठाई मांग। कला कॉलेज के बाहर खंबे से गिरकर गई थी जान। तेज रफ्तार बोलेरो ने एक की ली जान। थानागाजी क्षेत्र में हुई दुर्घटना। वहीं भिवाड़ी में ट्रेन पलटने से चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। और सरिस्का में सैलानियों की बढ़ रही है तादाद। सफारी के लिए कई राज्यों से पहुंच रहे हैं पर्यटक। और अब खबरें विस्तार से। अलवर सहित राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशी घोषित करने से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्साहित भाजपाइयों ने उनके नाम के ऐलान के बाद आतिशबाजी की। अलवर लोकसभा को अहिर बाहुल्य सीट कहा जाता है और डॉक्टर जसवंत यादव, महंत चांदनाथ, महंत बालकनाथ के बाद भाजपा ने फिर से इसी जाति वर्ग के प्रतिनिधि को टिकट दिया है। गौरतलब है कि सांसद रहे महंत बालकनाथ को पार्टी ने तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़वाया था, जो निर्वाचित हुए थे। संभावना है कि उन्हें अगले विस्तार में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं महंत बालकनाथ की जगह इस बार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मैदान में होंगे। कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह भी साफ नहीं है। वहीं भाजपा के अन्य प्रत्याशियों में कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। भरतपुर से रामस्वरूप कोहली उम्मीदवार होंगे। एक प्रमुख नाम पूर्व CM वसुंधरा राजे के पुत्र झालावाड़ से दुष्यंत सिंह का है। उधर भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपाइयों ने नंगली सर्किल पर आतिशबाजी की। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो बागी होगा वह खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूपेंद्र यादव अलवर की लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जरूर जीतेंगे। संजय शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और गहलोत पायलट के आपसी झगड़े सड़कों पर दिख रहे हैं। अलवर संसदीय क्षेत्र से आदरणीय भूपेंद्र जी जैसा कार्यकर्ता, जो एक स्वयंसेवक है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, वर्तमान में केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी हैं। एक ऐसे कार्यकर्ता को हमारे बीच में अलवर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में भेजा है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, अपितु अलवर संसदीय क्षेत्र की नहीं, पूरे अलवर जिले के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आम जनता बहुत खुश है और आने वाले समय में जिस प्रकार से पूर्व में माननीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा खुद के राज्यसभा निधि कोष का अधिकांश पैसा पूरे अलवर जिले में जहां भी जिसने मांगा उसको दिया, और सिरस्का का जो एलिवेटेड रोड है जो बहुत आगे बढ़ चुका है, DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी मेरा ये मानना है कि उसका भूमि पूजन भी होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भूपेंद्र यादव जी ने जो प्रयास किए वो सार्थक प्रयास हम सबको देखने को मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि अलवर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत करके आदरणीय भूपेंद्र यादव जी देश की सबसे बड़ी पंचायत में, अलवर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके प्रतिनिधि के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचेंगे। लेकिन ना तो चांदनाथ जी भारी थे, ना बालकनाथ जी भारी थे और ना भूपेंद्र यादव जी भारी हैं। चांदनाथ जी को इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजा, बालकनाथ जी को इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने रिकॉर्ड मतों जिता के भेजा।
और आने वाले समय में आप देखेंगे भूपेंद्र यादव जी जो 2014 और 2019 का हमारा जीत का मार्जिन था उससे कहीं अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। उनके पार्टी के प्रति समर्पण भाव, उनका काम करने का जो भाव तरीका है, पार्टी के प्रति लगन, और भूपेंद्र यादव जी राजस्थान के प्रभारी भी रहे हैं और प्रभारी होने के नाते जो उन्होंने काम किया था और जिस प्रकार से उस वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहुमत की सरकार बनी और जहां भी प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने उनको जहां भी भेजा, एक रिजल्ट्स ओरिएंटेड कार्यकर्ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनकी जो खूबियां हैं, पार्टी के प्रति समर्पण भाव है, आम जनता के प्रति उनका जो समर्पण है, उसका फायदा हम सबको मिलेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में जो बागी होकर चुनाव लड़े थे उसके बारे में प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, उसके बारे में कुछ कहें। कोई भी यदि कार्यकर्ता, पहली बात तो ऐसी गलती करेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, और कोई बागी बनेगा तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। भूपेंद्र यादव जी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और भूपेंद्र यादव जी का अलवर से लगाव रहा है और जो हमारे माननीय मंत्री हैं संजय शर्मा जी के काफी करीब हैं और यादव समाज के बड़े नेता हैं। बिल्कुल एक तरफा माहौल रहेगा, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी। कुल मिलाकर टिकट घोषित करने में भाजपा ने पहल कर दी है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर कई भाजपा नेताओं ने हर्ष जाहिर किया है। भाजपा नेता जय आहूजा के अनुसार वर्तमान में भूपेंद्र सिंह यादव केंद्रीय मंत्री हैं और भविष्य में वे अलवर सांसद होने के नाते ऐतिहासिक विकास कार्य कराएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मिलकर भूपेंद्र यादव को भारी बहुमत से जिताएंगे। अलवर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संगठन में नीचे से चले हुए व्यक्ति जो कभी विद्यार्थी परिषद में लंबा समय सक्रिय रहे, छात्र राजनीति से होते हुए और आज देश के माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, और उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो सोच है, विचार है, संगठन के प्रति जो उनका समर्पण है, वो बहुत अद्भुत है। अलवर से भी उनका लगाव है। उन्होंने यहाँ पे ग्राम विकसित करने की योजना में, सांसद ग्राम विकास योजना में खेड़ा महमूद गांव हमारे विधानसभा क्षेत्र का गोद ले रखा है। उसके अलावा भी अलवर के लोगों से वो बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं और ये अलवर का सौभाग्य है। पहले लोग सांसद बनते हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनते हैं। हमको एक केंद्रीय मंत्री जी अपने सांसद के रूप में मिलेंगे, ये हमारी पार्टी के सभी लोगों का सौभाग्य है। इतने प्रज्ञावान व्यक्ति जो लेखक भी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक हमारे विचार परिवार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा के बारे में भी लिखी है। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का अलवर में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल लगेंगे, उनका काम करने का तरीका बहुत गजब का है और वो डीप रूटेड नीचे तक के कार्यकर्ता को पहचानना जानते हैं और आम लोगों के हित में काम करना जानते हैं। ऐसा वो अपने कामों से पहले भी साबित कर चुके हैं। हमको उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो भविष्य के गर्भ में होती है। हमको विश्वास है कि अलवर का चहुमुखी विकास होगा और अलवर अपने आने वाले समय में देश दुनिया के पटल पे आएगा और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की जो है उस पर माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ काम करके हम खरे उतरेंगे। और अब जो राजस्थान के विकास की योजना पे जो चर्चाएं होती है हमारे राजस्थान के मंत्रिमंडल के मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय मंत्रियों से, उसमें मुझे लगता है कि राजस्थान का औद्योगिकीकरण जबरदस्त तरीके से होगा। उधर भाजपा नेता चौधरी इंद्रपाल सिंह के अनुसार राजस्थान में पार्टी सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में विजयी होगी। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को अलवर से मैदान में उतारने से कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। जो निर्णय किया है, बड़ा सराहनीय निर्णय किया है। भूपेंद्र यादव जी को अलवर लोकसभा सीट से भारी मतों से चुनाव जिता के भेजेंगे और केंद्र में इससे भी अच्छा मंत्रालय इनको मिले तो इसका मैसेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी बीजेपी पार्टी एकजुटता के साथ पूरे लोग इसके साथ लगेंगे इनके और इनको भारी बहुमत से चुनाव जिता के केंद्र में भेजेंगे, मोदी सरकार के हाथ मजबूत करेंगे। देखो, राजस्थान का मिशन 25 पूरा हमारा कामयाब होगा और पूरे 25 की 25 लोकसभा जीत के हम भारत सरकार में अपना पूरा योगदान करेंगे। और हमारी जो 15 टिकट अभी तक हुई हैं, उन टिकटों में बहुत अच्छी टिकटों का निर्णय किया है और मुझे लग रहा है जो बची हुई 10 टिकटें हैं उनका भी अच्छा निर्णय होगा और अच्छे लोगों को ही टिकट दी जाएंगी। तो अलवर का विकास अगर भूपेंद्र जी हमारे यहाँ से दोबारा जीत के अगर मंत्री बनते हैं तो हमारे अलवर ज़िले का बहुत चौमुखी विकास होगा और हमारे विकास पुरुष हैं हमारे भूपेंद्र जी। बहुत अच्छा इनका कार्यशैली जो रही है, बहुत अच्छे सिस्टम से रही है और मैं तो ये चाहूँगा भूपेंद्र जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अलवर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा अगर हमारी लोकसभा से हम इनको भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजते।
और वहीं श्री राजपूत करनी सेना ने भाजपा से मांग की कि प्रदेश में 5 सीटों पर राजपूत समाज को टिकट दिए जाएं। जिला अध्यक्ष गजेंद्र नरूका के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को भी टिकट देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अलवर भाजपा कार्यालय पर रविवार को जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सूरज भान सिंह गौड़, राष्ट्रीय सदस्य दीपक सिंह तंवर, उदयपाल सिंह, शिव प्रताप सिंह, समय सिंह, सूबे सिंह और देवेंद्र सिंह नरूका आदि उपस्थित रहे। अलवर के कला महाविद्यालय के बाहर दुर्घटना के चलते मृत विद्युत निगम के ठेकाकर्मी कैलाश जाटव के परिजनों ने बिजलीघर चौराहे पर चक्का जाम किया। मुआवजे की मांग को लेकर रास्ता रोके जाने से करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पोस्टमार्टम के दौरान यहां चक्का जाम के चलते मौके पर कोतवाली और शिवाजी पार्क थाना पुलिस पहुंची और समझाइश की, लेकिन परिजन मुआवजे की मांग को लेकर लिखित आश्वासन लेने पर अड़े रहे। परिजनों का कहना था कि मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया जाए, इसके बाद वे मृतक का अंतिम संस्कार करेंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं तो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी ये मांगे, बच्चे हैं 8-8, 10-10 साल के बच्चे हैं और करने वाले धरने वाले सब कुछ वही थे, उन्हीं के ऊपर हैं सारी कुछ है। जो भी हमारी डिमांड ये है, बच्चों को गवर्नमेंट, आंटी को हमारी को गवर्नमेंट जॉब और नहीं तो 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार हुआ ये है, इनकी लापरवाही से उनको उपकरण वगैरह ना देने के कारण खंभा पे चढ़ा दिया गया 800, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मौके पे वहाँ पे तार वगैरह थे, उस वजह से वहाँ पे डेथ हो गई, इसमें घोषित कर दिया। उसमें बिजली विभाग वाले मौके पे आए थे बट वो चले गए, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लापरवाही में कल से जयन एक्शन जो इनके सुपरवाइज वगैरह है ना, उनको कल से मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, टाइम पे टाइम दे रहे हैं, टाइम पे, बट इसमें आ ही नहीं रहे, एक भी यहाँ नहीं आ रहे। वो गौरतलब है कि तेज हवाओं से क्षतिग्रस्त हुए खंबे की लाइन को सही करने यह विद्युत कर्मी गया था। इसी दौरान खंबे से गिरकर सालपुरी निवासी 35 वर्षीय कैलाश जाटव की जान चली गई थी। उसके परिवार में 2 बच्चे हैं। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से एक व्यक्ति की जान चलेगी। जानकारी के अनुसार थानागाजी कस्बा निवासी बंटी प्रजापत विराटनगर जा रहा था। रास्ते में गुजरी मोड़ पर एक बोलेरो चालक ने उसे टक्कर मार दी। इसके चलते बंटी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थानागाजी पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। भतीजा है बंटी प्रजापत पुत्र राम किशोर, जो सुबह 8:15 बजे से विराटनगर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर यहाँ अस्पताल लाया गया और अभी पोस्टमार्टम कर दिया गया है। उसकी उम्र करीब 26 साल थी और सुबह जिस गाड़ी से जैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो उस गाड़ी के जैसे इधर से हॉस्पिटल थानागाजी के सामने से जा रही थी, तो कुछ हमारे लोगों ने देखा कि शक के आधार पर उस गाड़ी का पीछा किया और मोटरसाइकिल लगे थैंक यू बोर्ड के पास में, फिर उसको मोटरसाइकिल लगा के पूछा, पकड़ लिया, पकड़ के पूछताछ करी और गाड़ी को और ड्राइवर को सकुशल थाने में लाके सौंप दिया गया। आज सुबह करीब 7:30 बजे बंटी प्रजापत नाम के व्यक्ति का गुरुजी मोटर किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया। इसके एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इसका CSC में वाहन थानागाजी में पोस्टमार्टम कर दिया, उसका शव के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भिवाड़ी में मनसा चौक के पास एक हाइड्रा क्रेन पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद 2 अन्य हाइड्रा क्रेन बुलाकर इस क्रेन को सीधा करवाया गया। वहीं भिवाड़ी के विनायक हॉस्पिटल में ड्राइवर का इलाज चल रहा है। यह घटना गत रात्रि करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घायल चालक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है। वह कंपनी से वापस अपने घर जा रहा था। अलवर के ग्राम खूंटेटा कला में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। 25 वर्षीय अक्षय योगी को जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वह विवाहित था और उसकी कोई संतान नहीं है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अक्षय कुमार से दुकान करता हूँ। जब मेरे पास तो फोन आई भाई ऐसे अक्षय के सौदे पड़ा है, तो मैं वहाँ गया, मम्मी पापा पुकार रहा रो रहा। जब रो रहा मम्मी पापा मैंने खाया कहीं, फिर देख के तो ज्यादा हालत खराब है, सीरियस है। फिर इसको मैंने गाड़ी वाला को फोन करा था। उस समय सांस चल रही थी? हाँ, उस टाइम हड़की थोड़ी बहुत कम ही, मतलब बहुत कम चांस था, यानी सांस ही नहीं। हम तो घबरा के नहीं नुकरी, तुरंत गाड़ी बुलाई और गाड़ी नुकरी लेके नहीं सीरियस अलवर आ गया। फांसी लगाई कि अब क्या? सर ब्याह का मालूम नहीं हमको। कितने बच्चे हैं इसके? बच्चे नहीं सर। ये शादी कितने समय हो गया? शादी तो छोटा सा की होगी सर, वो भाई के बड़े वाला इनके साथ साथ। गोड़ा हुआ?
हाँ। कितने भाई हैं? 5 भाई से। कौन सा गांव है? खूंटे टकला। थाना कौन सा लगता है? बगड़तिरा है। बगड़तिरा है। हाँ। डॉक्टर ने सब अस्पताल में आते हैं, जब उसने मृत घोषित कर दिया, भाई इसमें नहीं कुछ। हरसोली क्षेत्र में कुट्टी काटते समय 30 वर्षीय युवक का हाथ मशीन में आ गया, जिससे उसकी आधी हथेली कट गई। घायल के परिजन लीलाराम ने बताया कि 30 वर्षीय नसीब जाट गांव के कुछ लोगों की कुट्टी काटने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान मशीन में नसीब का दायां हाथ आ गया। उसे हरसोली अस्पताल से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। नसीब नाम है। कहाँ का रहने वाला है? हरसोली का। क्या काम कर रहा था जिस दौरान हाथ में था इसका? कुट्टी काट रहा था। कितने बजे घटना है लगभग? लगभग 8 को टाइम हो। पहले कहाँ ले गए थे फिर इसको? सरकारी हॉस्पिटल हरसोली। हरसोली से रेफर कर दिया अलवर के लिए। और कहाँ से कट गया इसका हाथ? 4 आंगली कटी। 4 आंगली कट गई। हाँ, नहीं दूसरा किराया पे था। ये तो सिर्फ मजदूरी करता है उसका। हाँ। सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण भीड़ अधिक रहती है। वहीं पर्यटक बड़ी संख्या में सफारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन दिनों बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही सरिस्का जंगल में रौनक भी बढ़ गई है। सैलानियों को टाइगर आसानी से दिखाई दे रहे हैं। उधर मिजोरम से आई महिला पर्यटक ने सरिस्का के भ्रमण को बेहतर अनुभव बताया। To experience all the culture in India, and part of that is Sariska National Park. So we're excited to see the animals and tigers and meet the people. And monkeys. Tiger. Monkeys. I want to see monkeys and leopards. No, and then come to Sariska, so this animal farm and everything to do experience. How is people living here, what they doing, you know. जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि सीनियर वर्ग में पुरुष और महिलाओं सहित बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस दौरान 100 एवं 400 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद, भाला फेंक सहित कई स्पर्धाएं होंगी। चयनित खिलाड़ी 10 मार्च को गंगानगर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये अलवर जिले की एथलेटिक प्रतियोगिता है। इसमें अंडर 18 बॉय गर्ल्स और अंडर 20 बॉय गर्ल्स एंड सीनियर अंडर 20 ईयर से ऊपर के सारे भाग ले रहे हैं, लड़के लड़कियां। और ये चल रही है, उधर थ्रो चल रहा है, इधर जंप और 400 मीटर। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी? इसमें 400 मीटर सभी तीनों ग्रुपों की, 4x100 रिले, 4x400 रिले तीनों ग्रुपों की, और शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसका आयोजन किया जा रहा है। करीब कितने ये करीब 200 बच्चे लड़के लड़कियों का भाग लेने की संभावना है। और अभी ये प्रोग्रेस में है, चल रही है। और जो आज चयनित खिलाड़ी होंगे फर्स्ट 3, उनको अलवर जिले की तरफ से राज्य स्तर पर खेलने 10 तारीख को गंगानगर जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गंगानगर में 10 मार्च को आयोजित की जा रही है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति की ओर से रविवार को कई प्रतियोगिताएं की गई। अलवर के नयाबाद स्थित BL पब्लिक स्कूल में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भाषण, निबंध, पोस्टर, चित्रकला और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शहर के 50 से अधिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आयोजन सचिव प्रमोद मलिक और प्राचार्य सुमन बिलखा ने बताया कि 23 मार्च को बलिदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में पिछले 25 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इसके जरिए स्कूली बच्चे इन शहीदों के जीवन चरित्र के बारे में जान सकेंगे। वहीं विजेताओं को 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय प्रांगण में शहीद बलिदान दिवस समारोह समिति के तत्वाधान में जो प्रमोद मलिक जी के नेतृत्व में पिछले 40 वर्षों से शहीद भगत सिंह जी की एक अनवरत अलख जो है उन्होंने जला रखी है, उस लौ को और प्रज्वलित और इसी प्रकार से आगे तक वो चलती रहे अनवरत, उसके लिए यहाँ विद्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाषण, निबंध, चित्रकला, देशभक्ति गीत, कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन 3 वर्गों में किया गया है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में। और विद्यालय संपूर्ण जिले के लगभग 50-60 विद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और ये बच्चे वही हैं जो हर वर्ष इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और इन प्रतियोगिताओं का बड़ी उत्सुकता से जो है इंतज़ार करते हैं। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति की ओर से वर्ष 1985 से शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर प्रतिवर्ष ये समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये समारोह 40 वर्ष में प्रवेश किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 25 सालों से हो रहा है। इन प्रतियोगिताओं का पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की भावी पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य से अवगत कराया जा सके। इन प्रतियोगिताओं में जो सम्मानित विद्यार्थी हैं उन्हें 23 मार्च को मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
अलवर के परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में चिकित्सा परामर्श और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जिला ब्राह्मण सभा और मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर ने यह कैंप लगाया। इस दौरान विभिन्न विशेषज्ञों ने निःशुल्क परामर्श दिया। वहीं शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और बीएमडी आदि की जाँच की गई। ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ और मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। अलवर जिला ब्राह्मण सभा और जयपुर के मेट्रो मास हॉस्पिटल के सहयोग से आज निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मस्तिष्क रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, मूत्र रोग, हृदय रोग, इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पधारे हुए हैं और उनका इलाज निःशुल्क रूप से जारी है। इसमें कुछ जांचें फ्री भी की जा रही हैं, जिनमें बीपी, शुगर और मूत्र रोग और ऐसे जो गंभीर रोगी होंगे उनके लिए जयपुर मेट्रो मास हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाएगा, वहाँ उनका इलाज कराया जाएगा। ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल पे अलवर जिला ब्राह्मण सभा एवं मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। उसमें हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मूत्र रोग और श्वास एवं दमा रोग, अस्थि एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, साथ ही कान नाक गला रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और साथ में यहाँ पे उनके एसोसिएटेड जो जांचें हैं, जैसे कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है, हड्डियों की जांच, सांस के लिए पीएफटी की जांच, हृदय के लिए ईसीजी की जांच, शुगर की जांच, ये सारी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। अलवर के स्कीम 8 स्थित आदिनाथ पब्लिक स्कूल में रविवार दोपहर कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों की रंग भरो और चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें आदिनाथ पब्लिक स्कूल के अलावा विभिन्न स्कूलों के 250 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य एड्रियन फ्रैंक ने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी के निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं आगामी 10 मार्च को कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अलावा 17 मार्च को टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का दूसरा चरण आयोजित होगा। वहीं 31 मार्च को नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दौड़ एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे। नर्सरी से लगा के 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका कलरिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन है। नर्सरी से 3rd क्लास तक के बच्चे हैं वो कलर करेंगे, उनको ड्राइंग शीट दी जाएगी। 4th और 5th क्लास के जो बच्चे हैं वो ड्राइंग बनाएंगे। इसमें बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे कि वो कलरिंग में कितने अच्छे हैं और ड्राइंग में कितने अच्छे हैं। हर क्लास को थीम बेस्ड रखा गया है। जैसे नर्सरी से 2nd तक को ड्राइंग दी जाएगी, उसके अंदर उनको अपने प्रतिभा के अनुसार कलर करना है। 3rd, 4th और 5th क्लास को ड्राइंग बना के फिर उसमें कलर करना है। इसी श्रृंखला के तहत अगले सप्ताह 10 मार्च को और एक्टिविटी करी है, जो क्लासेस 6 से लगा के 12th तक के प्रतिभावान छात्रों के लिए है। इसके अंदर स्लोगन राइटिंग और जो है पोस्टर मेकिंग का कार्यक्रम है। इसके अंदर भी बहुत से बच्चे हैं जो पार्ट ले रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इसके मार्च के तीसरे हफ्ते में यानी 17 मार्च को फिर से टैलेंट सर्च का 2nd राउंड रखा गया है। इसके अंदर भी जो बच्चे हैं वो अपना जीके का कंपटीशन देंगे, आके टैलेंट दिखाएंगे। और इसके अंदर भी हम जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको सबको कोई ना कोई प्रोत्साहन इनाम के तौर पे देंगे। और लास्ट में 31 तारीख को फिर से नर्सरी से लगा के क्लास 5 तक के बच्चों का जो है रेक्रिएशनल रेसेस रखी गई हैं। इस रेसेस के अंदर बच्चों को जो प्रतिभा होती है, जैसे टॉफ़ी रेस है, ऑब्जेक्ट रेस है, जलेबी रेस है, बुक बैलेंस है, 3 लेगेड, ऐसे रेसेस रखे गए हैं जहां बच्चे आके अपनी फिजिकल फिटनेस का जो है हमारे को देंगे। और इस फिजिकल फिटनेस पे जो बच्चा फिट है उसको हम इनाम देंगे। ये सभी एक्टिविटीज़ प्रमोशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जो आदिनाथ पब्लिक स्कूल में हमारे मैनेजमेंट ने आयोजित की है। वहीं रंग भरो और चित्रकला प्रतियोगिता की कोऑर्डिनेटर सपना व्यास और कविता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसकी तैयारी प्रधानाचार्य अल्पना जैन के निर्देशन में की गई।
आज हम जो है आदिनाथ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अपना एक कलरिंग कंपटीशन करा रहे हैं, जिसमें कि नर्सरी से लेकर 5th तक के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 100 स्टूडेंट जो है वो हमारे अपने स्कूल से हैं और 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से आए हैं। और हमारे जो मैनेजमेंट है उनका ये मेन मोटिव ये है कि अपने अलवर के जो बच्चे हैं वो सभी अपने टैलेंट को दिखाएं। शिक्षण संस्थान is organizing a recreational race competition. 78 students will participate in this competition, drawing and coloring. राजगढ़ के ग्राम सकट स्थित सैनियों के बास में 5 बेटियों की शादी के उपलक्ष्य में अनेक उपहार भेंट किए गए। कन्यादान योजना के अंतर्गत एक निजी संस्थान ने यह कदम उठाया। यहाँ की निवासी भूरी सैनी मोनिका लक्ष्मी सैनी, ममताबाई और सुमन सैनी का विवाह होना है। उन्हें कन्यादान के रूप में उपयोगी सामान भेंट किया गया है। इस मौके पर फूलचंद सैनी, राजेंद्र सैनी, कमल और नरेश सैनी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमने आज सकट गाँव के में 5 लड़कियों को कन्यादान में उपहार स्वरूप मिक्सी, रोटी मेकर व फरस दिया गया। अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने के बाद अकबरपुर में भाजपाइयों ने हर्ष जताया, साथ ही बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा भड़तरी, इंदौर और सरका क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए मिठाइयां बांटी। भाजपा युवा नेता नरेश योगी ने बताया कि भूपेंद्र यादव ने वन एवं पर्यावरण मंत्री पद पर रहते हुए सरिस्का के लिए कार्य किए हैं। ग्रामीणों की मांग पर सरिस्का थानागाजी थैंक यू बोर्ड से नटने का 12 तक 23 किलोमीटर लंबा रोड बनाया जाएगा। योगी ने कहा कि भूपेंद्र यादव की अलवर से जीत होगी एवं क्षेत्र का और अधिक विकास होगा। भूपेंद्र यादव जी को अलवर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भूपेंद्र यादव जी अलवर जिले के लिए एक मिसाल बनेंगे और अलवर को चंडीगढ़ बनाने का काम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि अब तीसरी बार कांग्रेस का प्रत्याशी हार की ओर अग्रसर होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी की हार होगी। कांग्रेस की ओर से जारी न्याय यात्रा के दौरान धौलपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने आरोप लगाया कि इन दिनों हिटलर शाही की राजनीति हो रही है। भाजपा में दूसरी पार्टी के लोगों को जबरन ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर शामिल किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें पुराने कार्यकर्ता का पत्ता काटकर टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए जारी किसान आंदोलन के दमन का आरोप भी लगाया है। सबसे बड़ी बात तो है कि मीडिया ने इनकी गोदी में बैठ के, जो गोदी मीडिया हो गया, इसने सब सत्यानाश इस देश के प्रजातंत्र का पीट रहे हैं। इसलिए एक सही बात को कहते नहीं है। 600-700 किसान पहले मारे गए, क्या किया इन्होंने? कुछ किया किसानों के लिए? इनका तो लक्ष्य है कि अडानी अंबानी जैसे 2-4 परिवारों को इस्टेब्लिश करना है, उनके लिए करना है सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग। ये खाली इनके नारे हैं। किसान इस देश के नहीं है, किसान हैं, नौजवान हैं। आज क्या हालत हो रही है? नौजवान बेरोजगारी, आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान बेचारे गोलियों से मर रहे हैं। सर्दी में आ रहे हैं कि हमको MSP आज पड़ता नहीं, खा रहा है, लोगों को बढ़ा रहे हैं क्या? ये हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, किसान की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही फसल की? ये किसानों के हितैषी नहीं है, 2-4 परिवारों को हितैषी है। ये लोगों को बांट के और धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। देखो कितने दिन बनाते हैं, लेकिन जिस दिन एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा आर्थिक हानि, प्रजातांत्रिक हानि इस देश को होने वाली है, जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां हैं। राजगढ़ स्थित कांकवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ में 8वें दिन की शिवराम कथा में स्वामी कमलदास बापू ने भोजन और भजन को अति आवश्यक बताया। उन्होंने अरण्य कांड यानी व्यसन रहित होने, किष्किंधा कांड अर्थात ईश्वर जीव की मित्रता और सुंदर कांड यानी सुंदर जीवन की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। उधर कथा के पूर्व दीनदयाल शर्मा और गायत्री देवी शर्मा ने श्री रामचरितमानस एवं राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू का पूजन किया। वहीं मंदिर के महंत उदयभान शर्मा सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे।
मतदाता पंजीकरण जागरूकता अभियान में लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र अलवर के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव और तोताराम गुर्जर के निर्देशन में कुंडला के सदस्यों ने इस अभियान की शुरुआत की। यूथ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि इस दौरान युवाओं को लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से जागरूक किया गया। इस दौरान इस अवसर पर प्रकाश शर्मा, प्रमोद नरूका, कैलाश मीणा, सुरेंद्र और नागराज सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नेहरू युवा मंडल की तरफ से वोट फॉर इंडिया का टैगलाइन के माध्यम से रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल लिया और भाग लिया और सभी को हमने संदेशित किया कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें लोकसभा चुनाव में और किसी भी जाति वर्ग विशेष का ध्यान न देते हुए। धन्यवाद। राजगढ़ तहसीलदार जुगीता मीणा का ठिकाना गंगाबाग पर शोल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। उनका डीग में स्थानांतरण हुआ है। इस दौरान महंत प्रकाश दास महाराज ने उन्हें अयोध्या राम दरबार की तस्वीर भी भेंट की। साथ ही दयाल जी महाराज के समक्ष मत्था टेक सुख समृद्धि की कामना की गई। उधर इस अवसर पर महंत नरेंद्र दास महाराज, राजेश शर्मा, कृष्ण अवतार शर्मा, नागपाल शर्मा, कमलेश जांगिड़ और भगवान बिलवाल आदि मौजूद रहे। हल्दीना में आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जुड़े निर्माण को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब यह प्राथमिक चिकित्सा अस्पताल संचालन के लिए तैयार है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि संबंधित फर्म ने समय से पूरी कार्य पूर्ण कर दिए हैं। वहीं जल्दी यहां उपचार आरंभ हो जाएगा। सहायक अभियंता संजय वर्मा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। साल की बात करें तो बाउंड्री वाल में जो भी दरारें थी उनको रिपेयर उनके द्वारा कर दिया गया है। एक दो जगह जो टाइल्स की शिकायतें थी वो भी उनके द्वारा ठीक कर दी गई हैं। अब इनको हैंड ओवर करके और वहाँ पे सभी आमजन को सुविधाएं दे दी जाएंगी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हेल्प ऑल फाउंडेशन अलवर द्वारा लगातार 15वें हफ्ते अलवर के कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, मुकेश रोहित पारिक, खुशीराम यादव, विकास शर्मा, भीष्म शर्मा, हितेश रावत और मिश्रीलाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संस्था ने आमजन से भी सहयोग को लेकर अपील की है। इससे जरूरतमंदों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था शुरू की जा सकेगी। मैं कहना चाहूँगा कि इसको करते हुए हमें 1 साल से ऊपर हो गया है और लोगों का उत्साह और हमारे साथियों का उत्साह देखते हुए हम इसे आगे आप लोगों के सहयोग से इसी तरह जारी रखेंगे। हेल्प ऑल फाउंडेशन सोसाइटी अलवर, इसमें जो नवयुवक जुड़े हुए हैं, हम सभी की एक ये भावना है कि हमारे यहाँ जो गरीब, असहाय, निर्धन लोग हैं, हम सबको प्रत्येक रविवार को यहाँ भोजन उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा हमारे मेंबर्स, हमारे प्रधान जी, हमारे सदस्य सभी इस सेवा भाव से लगे हुए हैं कि तालवर्ष पे भी हमने बंदरों का एक प्रोग्राम चला रखा है और गायों के चारे की व्यवस्था पब्लिक के द्वारा काफ़ी है। इस पर हमने विचार करके उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था हम लोगों ने की है कि कुछ भी इसमें से हम अपना बचा करके और गौ सेवा में अपना योगदान दे सकें। अलवर में आधुनिक फुटवेयर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अलवर में राजू फुटवेयर ने दूसरा संस्थान आरंभ किया है। गायत्री मंदिर रोड पर पुलिस लाइन के समीप रविवार को विधिवत पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया गया। राजू फुटप्रिंट संस्थान से जुड़े पदम चोइथानी और राजू चोइथानी ने बताया कि बेहतर गुणवत्ता से बने हुए शूज उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान शहर के अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। उमरेन क्षेत्र में मौसम बिगड़ने के साथ हुई बरसात ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। साथ ही इससे तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण सरसों को जल्दी से जल्दी घर ले जाने के लिए किसान मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए थ्रेसर की मदद भी ली जा रही है। परसाकाबास ग्राम पंचायत में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान है। यहाँ हैंडपंप भी नहीं है। ग्रामीण खेतों में से ट्यूबवेल से पानी लाते हैं, लेकिन बिजली नहीं आने से कठिनाई बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण और कनेक्शन का इंतजार बना हुआ है। हमारे पंचायत में न तो पानी की सुविधा न कोई हैंडपंप है। हमारा यहाँ का प्रधान भी रह लिया और हमारा यहाँ का सरपंच भी रह लिया, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं पंचायत में। पानी पीने के लिए मतलब जानवर को पानी नहीं, आदमी को तो जहाँ तक। फिर कहाँ से पीते हो, कहाँ से लाते हो? ऐसे ही सर जंगलों में से पानी लाते हैं। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम। खेतों में ट्यूबवेल से भर के लाते हो? हाँ, अगर लाइट नहीं आए तो? लाइट नहीं आती तो फिर पिसाए रहते हैं। कितने घरों की बस्ती है अपने यहाँ? करीब 60-65 घरों की बस्ती है, सभी लोग पिसाए रहते हैं। राजगढ़ स्थित नारायण विहार में माउंट लिटेरा जी स्कूल और किडजी स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राव शिक्षा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर सवित्रा यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएसबी डेरा के प्रमुख रहे, जबकि अध्यक्षता राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि ललित देवरी ने कहा कि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शनिवार को नीमराणा पंचायत समिति के माजरी कला गांव में रात्रि चौपाल की। उन्होंने बताया कि इसके जरिए आमजन की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। रात्रि चौपाल में अनेक विभागों के अफसर मौजूद रहे। इनमें नीमराणा उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर भी शामिल थे। तिजारा एचएस हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाजसेवी रामनिवास यादव ने बताया कि प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमारी यादव के सानिध्य में यह कैंप लगाया गया। आरंभ में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। इसके बाद धोलाराम यादव एवं डॉक्टर हिम्मत सिंह यादव ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया।
वहीं प्रधान जयप्रकाश यादव द्वारा अध्यक्षता की गई। यहाँ राजीव गांधी सामाजिक चिकित्सालय की प्रतिनिधि डॉक्टर मोनिका जैन और टीम द्वारा 92 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। साथ ही सभी रक्तदाताओं का सम्मान हुआ। आज ये छठा रक्तदान शिविर का आयोजन HS हॉस्पिटल रेस्ट हाउस के पास आयोजन किया गया है और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमारी यादव के सानिध्य में ये बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर प्रेरणा का कार्य किया गया है और इसमें सभी उत्साह से भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और अलवर ब्लड बैंकिंग सरकारी हॉस्पिटल की जो आकर के यहाँ मार्गदर्शन कर रही है, ब्लड एकत्रित कर रही है और बहुत ही अच्छा यहाँ सभी का सहयोग मिल रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ सभी जो रक्तदान कर रहे हैं ये जरूरतमंदों के लिए काम आएगा। तिजारा कस्बे में दूधाधारी हनुमान बगीचे मंदिर प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर रामोतार सैनी ने अपने प्रतिद्वंदी नागेंद्र सैनी को 115 मतों से पराजित किया, जबकि चुनाव अधिकारी रामकिशन चोक एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी नंदलाल आर्य रहे। उपाध्यक्ष पद पर राकेश गुप्ता, सचिव राजेश शर्मा और उप सचिव हिमांशु कटारिया चुने गए हैं। साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर नरेश शर्मा को पहले ही निर्विरोध घोषित किया जा चुका है। वहीं शपथ के बाद सभी पदाधिकारी मंदिर पुजारी रमाशंकर ओझा के सानिध्य में आरती में शामिल हुए। इसके अलावा डीजे पर नृत्य के साथ मिठाइयां बांटी गई। तिजारा में अगस्त किड्स स्कूल का फेस्टिवल 2024 धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान JP यादव, अजय कुमार जैन, डायरेक्टर आशु जैन, संजय जैन और शंभू दयाल रहे। इन्होंने मां सरस्वती एवं श्री चंद्र प्रभु भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में जैन मंदिर अध्यक्ष मुकेश जैन, पूर्व प्रधानाचार्य मास्टर ओम प्रकाश गुप्ता सहित कई प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। मैं बहुत सम्मान महसूस कर रही हूँ जब आप लोग मेरी इतनी सी विनती पर यहाँ पर पधारे। हमारे लिए सिर्फ उत्सव और जश्न का दिन नहीं है। एनुअल फंक्शन हमारा सिर्फ उत्सव और जश्न का दिन नहीं है। हम लास्ट ईयर हुए हमारी जितनी भी प्रगति है, उन्नति है विद्यालय की, छात्रों द्वारा की गई गतिविधियाँ जो हैं, इनको हम चिंतन के रूप में महसूस करते हैं, इन पर विचार करते हैं। टपुगड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नो बैग डे बनाया गया। इस दौरान कक्षा 6 से 8 में श्रेष्ठ प्रोजेक्ट कार्य करने वाली छात्राओं को संस्था प्रधान नीलम यादव ने पुरस्कृत किया। प्रभारी अध्यापिका हेमलता ने बताया कि इन छात्राओं ने गार्डनिंग, सिलाई और मिट्टी के खिलौने बनाने आदि के कार्य किए थे। खटीक समाज का विशाल सामूहिक विवाह समारोह 12 मार्च फुलेरा दूज को आयोजित किया जाएगा। श्री दुर्बल नाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति यह आयोजन करेगी। अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि इससे पूर्व समिति द्वारा 157 जोड़ों का विवाह संस्कार कराया जा चुका है। समाज की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा समिति ने खटीक समाज में जागरूकता के लिए कई गतिविधियां की हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने और दहेज प्रथा में मृत्यु भोज बंद करने के लिए दुर्बल नाथ प्रचार रथ के माध्यम से अभियान चलाया गया। इस रथ को कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अध्यक्ष किराड़ ने जानकारी दी कि 12 मार्च को होने वाली समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर और विधायक रमेश खींची होंगे। साथ ही मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी नेता जय आहूजा भी पहुंचकर जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। इस दिन कंपनी बाग में सुबह 8 बजे 12 स्वागत एवं गुड़चड़ी के बाद 11 बजे दशहरा मैदान पर तोरण वरमाला एवं 12 बजे पानी ग्रहण संस्कार और फेरे होंगे। साथ ही खटीक छात्रावास में भोजन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों के लगभग 20,000 लोग अलवर के दशहरा मैदान पर जुटेंगे। साथ ही खटीक शिरोमणि अवार्ड प्रदान किया जाएगा। देखिए, हर वर्ष ये खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होता आ रहा है और यही नहीं बाकी और भी समाज भी करते हैं। अपना सबका उद्देश्य एक ही है कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए और जो अनावश्यक खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। हमारा जो छात्रावास समिति है और दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति दोनों मिलकर के अखिल भारतीय खटीक स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब की बार 12 मार्च 2024 को फुलेरा दूज पर खटीक छात्रावास और दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहा है। भव्य कार्यक्रम है और अब की बार 41 जोड़ों का पानी ग्रहण संस्कार किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, दिल्ली से अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ही इस कार्यक्रम में
सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ साथ ही खटीक समाज का एक महाकुंभ भी हम कह सकते हैं। इसमें हमने आगामी 30 वर्षों के लिए खटीक समाज की राजनीतिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति पर मंथन किया जाएगा और उसके साथ ही उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी जो हम इस कार्यक्रम में करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कौन कौन पधारे हैं? इस कार्यक्रम में खटीक समाज के जो प्रमुख व्यवसायी हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। इनके अलावा माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन दिलावर साहब एवं पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर साहब तथा क्षेत्रीय विधायक श्री रमेश खींची जी के साथ साथ श्री ज्ञानदेव आहूजा जी, श्री जय आहूजा जी, ये लोग इस कार्यक्रम में बच्चियों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के ABST विभाग में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होगी। तिरुपति कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जयपुर द्वारा यह आयोजन 4 और 5 मार्च को किया जा रहा है। इस दौरान कॉमर्स मैनेजमेंट एंड IT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर चर्चा होगी। इस विषय पर मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा करेंगी, जबकि प्रमुख अतिथियों में कालीचरण सराफ, स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, प्रोफेसर RK गुप्ता, V अप्पा राव और ML छीपा आदि शामिल होंगे। आयोजक प्रोफेसर अशोक अग्रवाल और डॉक्टर प्रियंका गोयल के अनुसार देश विदेश से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। यह संगोष्ठी 2 दिनों में कुल 4 तकनीकी सत्रों में होगी। वहीं शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षकों का अभिनंदन भी किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूपेंद्र यादव को अलवर से भाजपा टिकट के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल। MLA बने महंत बालकनाथ की जगह इस बार केंद्रीय मंत्री पर लगाया दाव, वहीं भाजपाइयों ने की आतिशबाजी। हादसे में मृत विद्युत कर्मी के परिजनों ने बिजलीगढ़ सर्किल पर रोका रास्ता। 50 लाख के मुआवजे और एक परिजन को सरकारी नौकरी की उठाई मांग। कला कॉलेज के बाहर खंबे से गिरकर गई थी जान। तेज रफ्तार बोलेरो ने एक की ली जान। थानागाजी क्षेत्र में हुई दुर्घटना। वहीं भिवाड़ी में ट्रेन पलटने से चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। और सरिस्का में सैलानियों की बढ़ रही है तादाद। सफारी के लिए कई राज्यों से पहुंच रहे हैं पर्यटक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।